तो स्टूडेंट हम पढ़े फोटोकेमिकल रिएक्शंस चैप्टर। उसमें हमने इससे पहली वीडियो में हमने पढ़ा था क्वांटम यील्ड, उससे रिलेटेड टॉपिक है एक्टिनोमेट्री। तो यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं इस वीडियो में एक्टिनोमेट्री। तो स्टार्ट करते हैं एक्टिनोमीटर और एक्टिनोमेट्री। एनी डिटर्मिनेशन ऑफ क्वांटम यील्ड ऑफ ए प्रोसेस विल डिपेंड ऑन एक्यूरेट डिटर्मिनेशन of a number of molecule reacting and a number of photon absorbed। तो डिटर्मिनेशन ऑफ क्वांटम यील्ड का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ ए प्रोसेस विल डिपेंड, किस पर डिपेंड करेगा? ऑन एक्यूरेट डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। किस तरह से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है पार्ट्स कर रहे हैं उनकी कैलकुलेशन, और नंबर ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब, कितने नंबर ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब किए उस पर डिपेंड करेगा। कहने का मतलब क्वांटम यील्ड आपको डिटरमाइन करनी है तो ये इसकी कैलकुलेशन किस पर डिपेंड कर रही है बच्चों? इस फार्मूले के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिएक्टिंग पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, ये किस तरह से एक्यूरेटली आपको पता चले। तो उसका डिनोमिनेटर नंबर ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, इसकी कैलकुलेशन आपको एग्जैक्ट पता चले। ये दोनों कैलकुलेशन एग्जैक्ट पता होंगी तो आप क्या निकाल सकते हो? क्वांटम यील्ड एक्यूरेटली डिटरमाइन कर सकते हो। While the first quantity can be obtained by chemical analysis, तो जो न्यूमरेटर है मोलिकुलर रिएक्टिंग पर यूनिट मोलिक्यूल, कितने मोलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं, इसको डिटरमाइन किया जा सकता है बच्चों केमिकल एनालिसिस द्वारा डिटरमाइन इसको किया जा सकता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताता है कि नंबर ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब किस तरह से डिटरमाइन करें, इसको किस तरह से अचीव किया जा सकता है। इन ए मेजर ऑफ नंबर ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब इज बेस्ट अचीव्ड by comparison with reaction system whose quantum yield has been accurately determined over a wide wavelength range। तो हम यहाँ पर जो कह रहे हैं कि नंबर ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब को बेस्ट अचीव किया जा सकता है कंपैरिजन करके, तुलना करके विद रिएक्शन सिस्टम, इस तरह के रिएक्शन सिस्टम से तुलना करके। दो रिएक्शंस हो गई बच्चों। एक तो रिएक्शन ऐसी हो गई जिसकी आपको क्वांटम यील्ड डिटरमाइन करनी है, फाइल जाना। तो हम कह रहे हैं इस रिएक्शन का कंपैरिजन दूसरी रिएक्शन से करें, अदर रिएक्शन से करें, जो कि यहाँ पे बात करें कि इस तरह की रिएक्शन है जिसकी क्वांटम यील्ड ऑलरेडी डिटरमाइन की जा सके। मतलब वहां पे इसकी क्वांटम यील्ड क्या है? नोन है। इसकी क्वांटम यील्ड क्या है? नोन है। उससे कंपैरिजन क्या किसका करें? जिसकी क्वांटम यील्ड आपको क्या करनी है? फाइंड करनी है, डिटरमाइन करनी है। एक्यूरेट डिटरमाइन ओवर वाइड रेंज वेवलेंथ के लिए उसकी ऑलरेडी डिटरमाइन है। दिस अचीव्ड यूजिंग थर्मोपाइल गैल्वेनोमीटर टेक्निक्स। तो उसकी क्वांटम यील्ड जो है बच्चों अचीव की जा सकती है फिजिकल मेथड द्वारा, थर्मोपाइल गैल्वेनोमीटर टेक्निक द्वारा उसकी क्वांटम यील्ड डिटरमाइन किया जाए। किसकी? जिसका हम कंपैरिजन करेंगे, जिसकी फाइल नोन है, उसको किससे पता कर सकते हैं बच्चों? थर्मोपाइल गैल्वेनोमीटर टेक्निक से, फिजिकल मेथड है जिससे हम इस रिएक्शन की जो है क्वांटम यील्ड जान सकते हैं। और उसका कंपैरिजन हम जिसकी क्वांटम यील्ड जानना चाह रहे हैं उससे करके उसकी नंबर ऑफ फोटोन कैलकुलेशन कर सकते हैं। आगे देखते हैं किस तरह से। सच ए रिएक्शन सिस्टम, किस तरह के रिएक्शन सिस्टम? जिनकी क्वांटम यील्ड हमें नोन है, इज नोन एज ए एक्टिनोमीटर। ऐसे रिएक्शन सिस्टम क्या कहलाते हैं? एक्टिनोमीटर कहलाते हैं, जिनकी क्वांटम यील्ड जो है ऑलरेडी नोन है, डिटरमाइन की जा चुकी है। ऐसे रिएक्शन सिस्टम एक्टिनोमीटर कहलाते हैं क्योंकि इनकी हेल्प से हम क्या डिटरमाइन करेंगे? कितने नंबर ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब, उसकी कैलकुलेशन हम करेंगे। और इस तरह के रिएक्शन सिस्टम्स को यहाँ पे क्या कह रहे हैं? ऐसे रिएक्शन सिस्टम को क्या कहते हैं? एक्टिनोमीटर कहते हैं, जिसकी हेल्प से नंबर ऑफ फोटोन कितने एब्जॉर्ब हुए उनकी कैलकुलेशंस की जा सकेगी। आगे देखते हैं बच्चों किस तरह से नंबर ऑफ फोटोन की कैलकुलेशन हम करते हैं। द एक्टिनोमीटर मतलब इस तरह के सॉल्यूशंस। एक्टिनोमीटर क्या होगा? इस तरह के सॉल्यूशंस। एक्टिनोमीटर आर अवेलेबल फॉर डिटरमिनेशन ऑफ क्वांटम यील्ड इन वेपर फेज एंड इन सॉल्यूशन। तो एक्टिनोमीटर अवेलेबल हैं क्वांटम यील्ड डिटरमाइन करने के लिए, किसमें? वेपर फेज में और सॉल्यूशन फेज। तो इस तरह से हम बच्चों वेपर फेज में रिएक्शन हो रही है या फिर सॉल्यूशन फेज में रिएक्शन हो रही है, उसकी क्वांटम यील्ड डिटरमाइन कर सकते हैं एक्टिनोमीटर यूज करके। तो दोनों फेज के लिए वो अवेलेबल है। द मोस्ट वाइडली यूज लिक्विड फेज एक्टिनोमीटर कंसिस्ट, जो मोस्ट वाइडली यूज एक्टिनोमीटर है वो कंसिस्ट बना हुआ है ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन और पोटेशियम ट्राइऑक्सलेट फेरेट। तो ट्राइऑक्सलेट फेरेट, पोटेशियम ट्राइऑक्सलेट फेरेट मतलब ये कॉम्प्लेक्स ट्राइऑक्सलेट फेरेट का सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन जो है मोस्ट वाइडली यूज किया जाता है लिक्विड फेज एक्टिनोमीटर में।
ऑन इरेडिएशन, तो ये एक रिएक्शन है जिसका सॉल्यूशन जो है एज ए एक्टिनोमीटर यूज किया जाता है बच्चों। तो और इसकी क्वांटम यील्ड हम जो है ऑलरेडी डिटरमाइंड है इसकी क्वांटम यील्ड। तो इस रिएक्शन सॉल्यूशन का कंपैरिजन हम करेंगे जिसकी फाई हमें क्या करना है, डिटरमाइन करनी है उससे। तो इसकी फाई बच्चों क्वांटम यील्ड ऑलरेडी बताएं, तो इसमें कितने नंबर ऑफ फोटोन की कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं उसको देखते हैं। तो रेडिएशन ओवर ए वाइड वेवलेंथ रेंज आयरन सेकेंड इज रिड्यूस टू आयरन थर्ड रिड्यूस टू आयरन सेकेंड। जब इसमें फोटोन डाले जाते हैं, लाइट डाली जाएगी, तो ये आयरन थर्ड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये रिड्यूस हो जाता है +2 में, और जो ये ऑक्जेलेट है ये कन्वर्ट हो जाता है CO2 में। इज रिड्यूस टू आयरन सेकेंड वाइल द ऑक्जेलेट अंडरगो साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन, उसका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। नाइदर द आयरन नोर इट्स ऑक्जेलेट कॉम्प्लेक्स एब्जॉर्ब रेडिएशन ऑन द ऑपरेशनल वेवलेंथ रेंज, नाइदर द Fe2+ कॉम्प्लेक्स और नाइदर Fe2 इटसेल्फ एब्जॉर्ब फोटॉन्स। तो जो बच्चों ये प्रोडक्ट्स बने हैं ये फोटोन को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, कहने का मतलब हो गया खाली रिएक्टेंट ही नंबर ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब करेगा। द अमाउंट ऑफ आयरन सेकेंड प्रोड्यूस, कितनी अमाउंट आयरन सेकेंड प्रोड्यूस हुई इज डिटरमाइंड, निकाली जा सकती है स्पेक्ट्रोमेट्रिकली। स्पेक्ट्रोमेट्रिकली हम जो है ये कितनी अमाउंट कन्वर्ट हुई इसमें प्रोडक्ट में चेंज हुई उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। किस तरह से, आफ्टर कन्वर्जन इनटू द 110 फेनेंथ्रोलिन आयरन कॉम्प्लेक्स, इसको हम फेनेंथ्रोलिन आयरन कॉम्प्लेक्स में चेंज करके स्पेक्ट्रोमेट्रिकली ये डिटरमाइन कर सकते हैं कितना Fe3+ चेंज हुआ Fe2+ में। तो इसकी अमाउंट हमें अगर पता चल जाएगी तो हम क्या, क्वांटम यील्ड ऑलरेडी पता है तो हम क्या डिटरमाइन कर पाएंगे, नंबर ऑफ फोटोन डिटरमाइन कर पाएंगे, क्योंकि आप फार्मूले पे से देख सकते हो नंबर ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब निकाले जा सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ मोलिक्यूल तो हम केमिकल मेथड से उस तरह निकालेंगे और उसकी क्वांटम यील्ड पता है तो हम क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, नंबर ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये तो कहानी थी बच्चों जिसकी क्वांटम यील्ड पता है, उसमें कितने नंबर ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब करेगा उसको हम इस तरह से डिटरमाइन कर सकते हैं। लेकिन हमें जिसकी क्वांटम यील्ड जो डिटरमाइन करनी है तो उसको कैसे डिटरमाइन करेंगे उसको आगे देखते हैं बच्चों। The number of photon absorbed by given solution phase reaction is determined the following way, इस तरह से उसको डिटरमाइन किया जाता है। फर्स्टली द कंसंट्रेशन ऑफ, ये जो कॉम्प्लेक्स है इस कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशन इन द एक्टिनोमीटर इज सो एडजस्ट, इस तरह से इसकी कंसंट्रेशन एडजस्ट की जाती है, एडजस्ट दैट द सॉल्यूशन एब्जॉर्ब एग्जैक्टली द सेम अमाउंट ऑफ रेडिएशन एज द रिएक्शन सॉल्यूशन हुज क्वांटम यील्ड इज रिक्वायर्ड। तो हम क्या करें, इसकी कंसंट्रेशन को इस तरह से एडजस्ट करते हैं ताकि ये जितने नंबर ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब करे, कितने नंबर ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब करे, जितना कि वो रिएक्शन सॉल्यूशन एब्जॉर्ब करे। कौन सा रिएक्शन सॉल्यूशन, जिसकी क्वांटम यील्ड हमें रिक्वायर्ड है, डिटरमाइन करनी है। तो कहने का मतलब ये जिससे कंपेरिजन करना है वो उतने ही नंबर ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब करे जितना कि रिएक्शन सॉल्यूशन जिसकी क्वांटम यील्ड हमें डिटरमाइन करनी है। और दिस इज अचीव्ड बाय यूज ऑफ लाइट ट्यूब को यूज करके ये अचीव किया जा सकता है। तो पहला काम हमारा यहाँ पर क्या रहता है, इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को इस तरह से एडजस्ट करें ताकि दोनों सॉल्यूशन मतलब ये रेफरेंस सॉल्यूशन और जो रिएक्शन सॉल्यूशन जिसकी क्वांटम यील्ड हमें रिक्वायर्ड है डिटरमाइन करनी, दोनों सेम नंबर ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब करें। तो ये फर्स्ट काम है। सेकेंड क्या करना है, फिर द सॉल्यूशन आर देन इरेडिएटेड अंडर द आइडेंटिकल कंडीशन। दीज सॉल्यूशन, दोनों सॉल्यूशंस, ये वाला सॉल्यूशन और दूसरा रिएक्शन सॉल्यूशन जिसकी क्वांटम यील्ड हमें डिटरमाइन करनी है, दीज सॉल्यूशन आर देन इरेडिएट किए जाते हैं अंडर आइडेंटिकल कंडीशन, आइडेंटिकल कंडीशन में इरेडिएट किए जाते हैं। एंड द क्वांटिटी ऑफ आयरन सेकेंड प्रोड्यूस इज डिटरमाइंड, और कितने आयरन सेकेंड प्रोड्यूस है वो डिटरमाइन किया जाता है। द नंबर ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब बाई एक्टिनोमीटर, कितने नंबर ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब हुए एक्टिनोमीटर द्वारा, कैन देन बी कैलकुलेटेड, तब कैलकुलेट किया जा सकते हैं फ्रॉम द एक्यूरेट नॉलेज ऑफ क्वांटम यील्ड, क्वांटम यील्ड की एक्यूरेट नॉलेज। क्वांटम यील्ड फॉर कौन सी रिएक्शन के लिए, फॉर आयरन थर्ड टू आयरन सेकेंड कन्वर्जन, इसकी क्वांटम यील्ड से एट द वेवलेंथ यूज, पर्टिकुलर जो वेवलेंथ यूज की है उस पर, एंड द नंबर ऑफ आयरन प्रोड्यूस, कितने आयरन सेकेंड प्रोड्यूस हुए, क्वांटम यील्ड और आयरन सेकेंड कितने प्रोड्यूस हुए, उनकी कैलकुलेशन से हम क्या निकाल सकते हैं, द नंबर ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब, कितने नंबर ऑफ फोटोन
एब्जॉर्ब हुए उसकी कैलकुलेशन की जा सकती है। तो इसकी मतलब इस तरह से कितने नंबर ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब हुए उसकी कैलकुलेशन की जा सकती है। किस तरह से की जा सकती है? दो चीज़ों के कैलकुलेशन से। किस चीज़ की नॉलेज से? क्वांटम यील्ड की नॉलेज से। किस रिएक्शन की क्वांटम यील्ड की नॉलेज से? फ्रॉम आयरन थर्ड टू आयरन सेकेंड में जो कन्वर्जन हो उससे। एंड द नंबर ऑफ आयरन प्रोड्यूस, और जितने नंबर ऑफ आयरन प्रोड्यूस हुए उन दोनों की नॉलेज से हम क्या निकाल सकते हैं बच्चों? और नंबर ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब, कितने नंबर ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब हुए एक्टिनोमीटर द्वारा, ये हम डिटरमाइन कर सकते हैं। आगे, वाई द वर्च्यू ऑफ द कंडीशन अप्लाइड, हमने इस तरह की कंडीशन अप्लाई की है। द नंबर ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब बाय द रिएक्शन सिस्टम हुज क्वांटम यील्ड इज रिक्वायर्ड मस्ट बी द सेम। हमने इस तरह की कंडीशंस पे जो अप्लाई किए हैं, जो नंबर ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब होंगे रिएक्शन सिस्टम में, कौन से रिएक्शन सिस्टम में जिसकी क्वांटम यील्ड रिक्वायर्ड है, जाननी है, वो सेम होंगे जितने की ये जो रिएक्शन सिस्टम है उसमें हुए, और उसकी जो नंबर ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब किया उसको हमने डिटरमाइन कर ही लिया। इसके लिए नंबर ऑफ फोटोन कैलकुलेट कर लिए, तो इसका मतलब जिस रिएक्शन सिस्टम की हमें डिटरमाइन करने हैं उनके भी एक डिटरमाइन हो गए, क्योंकि हमने जो कंडीशंस अप्लाई की हैं वो इस तरह की हैं कि दोनों सॉल्यूशंस जो हैं क्या करेंगे और सेम नंबर ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब करेंगे। तो इस तरह से बच्चों इस सिस्टम के द्वारा कितने नंबर ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब हुए रिएक्शन में उसकी कैलकुलेशन कर ली जाती है। और ये जो मेथड है ये क्या कहलाता है बच्चों? एक्टिनोमीटर कहलाता है। तो एक्टिनोमीटर पता चल गया होगा। एक्टिनोमीटर द्वारा हम करते क्या है? हम कैलकुलेशन करते हैं नंबर ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब, कितने नंबर ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब हुए हैं उसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो अब ये क्वेश्चन बन गया कि बच्चों लाइट जो है एक काउंटेबल नाउन है कि अनकाउंटेबल नाउन है? क्योंकि इस मेथड के द्वारा हम क्या कर लेते हैं? लाइट को काउंट कर लेते हैं, कितने फोटोन जो है लाइट एब्जॉर्ब हो रहे हैं। थैंक यू।